तो यार अपने डेडपुल 3 से अपडेट, मैडम वेब से अपडेट, हैरी पॉटर की नई सीरीज से अपडेट, इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 से भी अपडेट है। और पुराना डायलॉग एक बार फिर से मार रहा हूँ कि डेयरडेविल से ऐसा अपडेट है कि तुम सुन के खुश हो जाओगे। और यार अपने ऋतिक रोशन मार्वल में आने वाले यार एज सेंट्री। इसके अलावा सुपर गर्ल, व्हाट इफ सीजन 3, पीस मेकर, जुरासिक वर्ल्ड की नई मूवी, सुपरमैन लेगेसी और भी भाई कितने सारे अपडेट है। मैं सारे यहाँ बता दूंगा, तो भाई वीडियो में क्या देखोगे। तो चलो वीडियो देखो, खटाक से शुरू करते हैं वीडियो, खटाक नहीं फटाक। तो चलो यार शुरू कर देते हैं मून नाइट के अपडेट्स हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल ज़ॉम्बीज में अपना खोंसू और उसका मून नाइट दोनों के दोनों अपीयर होने वाले हैं। लेकिन ये मार्क स्पेक्टर वाला मून नाइट नहीं होगा, यहाँ पे खोंसू किसी और ही बंदे को दबोचेगा मून नाइट बनाने के लिए। इसके अलावा द मार्वल्स पिक्चर तुम्हें 7 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। आगे रैचल ब्रोसनोन जो कि लुइस लेन का रोल प्ले करेंगी सुपरमैन लेगेसी में, उन्होंने ये कहा है कि जेम्स गन के सुपरमैन लेगेसी में अपना सुपरमैन का एक अच्छा खासा सेंस ऑफ ह्यूमर होने वाला है। अब भगवान जाने उन्होंने क्या सोच की ये इमेजिन कर लिया कि सुपरमैन जोक मारता हुआ अच्छा लगेगा, लेकिन भाई जेम्स गन बंदा है तो भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद आता है एमसीयू कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अब अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं, मतलब कि अपना शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट है अगाथा डैश 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 डैश। जब ये सीरीज आ जाएगी और इसका टाइटल कंफर्म हो जाएगा तो खाली स्थान को भर लेना। तो इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आती है आयरन हार्ट की सीरीज, जिसको कि हमने लास्ट टाइम ब्लैक पैंथर में देखा था। पता नहीं क्यों देखा था यार, कोई जरूरत तो थी नहीं। तो उसकी भी शूटिंग कंफर्म हो चुकी है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके बाद आता है सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला प्रोजेक्ट डेडपुल 3, जो कि रायन भैया ने खुद ही कंफर्म किया। अब इसके बाद तुम्हें बहुत जल्दी इसका टीजर भी देखने को मिल जाएगा, शायद 11 या 12 फरवरी को सुपर बोल के इवेंट के दौरान। आगे सोनी वालों ने ये कंफर्म कर दिया कि मैडम वेब मूवी एकदम स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। इसका किसी भी मूवी से, मतलब कि स्पाइडरमैन की मूवी से कोई कनेक्शन नहीं होगा फिलहाल के लिए। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पहले इस मूवी में अपना एंड्रू गारफील्ड की बात होने वाली थी, लेकिन उसको साइड कर दिया गया। फिर गर्मी के मौसम में ठंडी चाय की चुस्की लेते हुए ये डिसाइड किया गया कि अपना टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बात होगी इसमें। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला अब, और अब ये मूवी अपनी स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। इसका टाइमलाइन भी कंफर्म कर दिया गया और इसकी कहानी 2003 के आसपास घूमेगी। खैर इसके अलावा कुछ कैरेक्टर पोस्टर भी सामने आए हैं, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बताइए किसको लॉक किया जाए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, आई होप आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। तो अब इसका एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन होने वाला है। इसके अलावा तो माइकल जैक्सन का फैन हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। तो उनके ऊपर एक लाइव एक्शन बायोपिक बनने वाली है, जिसमें कि माइकल जैक्सन का रोल प्ले करेंगे उनके ही नेफ्यू जाफर जैक्सन, और इसका एक फर्स्ट लुक भी आया, तो चाहो तो देख लो। इसके अलावा जेम्स गन के पीस मेकर से अपडेट है। तो कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जेम्स गन ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने अब पीस मेकर का लगभग आधा लिख लिया है। स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अब ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि भाई उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया, बस फिनाले लिखना रह रहा है, मतलब कि लास्ट एपिसोड, वरना पूरा का पूरा लिख डाला उन्होंने। तो अब कुछ मूवीज के ट्रेलर रिलीज डेट की बात कर लेते हैं। तो भाई 12 फरवरी को सुपर बोल इवेंट के दौरान काफी सारी मूवीज के ट्रेलर आने वाले हैं। तो जैसे कि अपने डेडपुल का हो गया, गॉडजिला किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स हो गया, या फिर अपना जोकर 2 का। जरूरी नहीं कि ट्रेलर है भाई, टीजर भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ डेडपुल और गॉडजिला के लिए। डेयरडेविल के बहती हुई न्यूज वाली गंगा से मैंने कुछ लोटा भर लिया है, तो आप तुम्हारे ऊपर भी थोड़े छींटे मार दूं। ओके, तो इको सीरीज के बाद जो नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल का अपना अलग यूनिवर्स चल रहा था, वो सारे एमसीयू में कैनन हो चुके हैं। तो अब इससे अपडेट आ रही है। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो नेटफ्लिक्स का जो पूरा टीम था डेयरडेविल वाला, उन्होंने कह दिया कि भाई या तो इसे एमसीयू कैनन करो या फिर हमारा काम हम नहीं करेंगे, काम जाओ। जिसकी वजह से डेयरडेविल का पूरा यूनिवर्स अब एमसीयू में कैनन हो चुका है। और इसी के साथ डेयरडेविल के यूनिवर्स पे काम करने वाली सारी टीम, पूरी की पूरी टीम अब एमसीयू में आ चुकी है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल वही पुराना वाला डेयरडेविल वाली फीलिंग आएगी। लेकिन इसी के साथ एक सैड न्यूज भी है कि अब इसमें 18 एपिसोड नहीं होंगे, प्रोबेबली इसमें 13 या 14 एपिसोड होंगे, जैसा कि हमारे नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल में होता था। इसके अलावा विल्सन बेथल का बुलजाई भी हमें इसमें देखने को मिलेगा, जो कि कम से कम 3 एपिसोड तक तो दर्शन देगा ही। किंगपिन और म्यूज तो पहले से है भाई, डेयरडेविल की तो हालत पतली होने वाली है। और अभी मेरे जादुई लोटे में और भी ज्ञान छुपा हुआ है। तो जैसे कि हमने इको सीरीज में किंगपिन के पास्ट को देखा हुआ है, वैसे ही आने वाली डेयरडेविल सीरीज में हमें पनिशर के भी पास्ट को रेफरेंस किया जाएगा। जहाँ हो सकता है कि पनिशर का सीजन 1 और सीजन 2 वाले सीन्स को रेफरेंस किया जाए, या फिर कुछ और पास्ट भी हमें उसका एक्सप्लोर किया जाए। और एक और छोटा सा गुड न्यूज की डेयरडेविल बोर्न अगेन की शूटिंग चालू हो गई है फिर से। इसी के साथ एक और चीज कंफर्म हो गई, कैरन पेज डेयरडेविल बोर्न अगेन के शुरुआती 3 एपिसोड में दिखेगी, ये कंफर्म हो गया। आगे का पता नहीं, लेकिन शुरुआती 3 एपिसोड इनके नाम। तो जब से स्टीफन यून ने सेंट्री का रोल छोड़ा है, तब से नए सेंट्री की तलाश शुरू हो गई है। तो इसी बीच किसी ने ये कह दिया कि भाई ऋतिक रोशन को ले लो एज सेंट्री। उसके बाद तो भाई इंटरनेट पे बवाल मच गया, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ऋतिक रोशन एकदम सही रहेंगे सेंट्री के रोल के लिए। लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए सिर्फ फैन कास्टिंग है, तो भाई इस बात के सच होने के चांसेस उतने ही है जितने की झूठ होने के। तो हाँ, ज्यादा ध्यान मत देना इस पे।
से। तो सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो की कास्टिंग चल रही है, जिसमें कि 3 नाम सामने आए थे, जो कि पिछले हफ्ते में आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब इस कंपटीशन में से एक पार्टिसिपेंट बाहर हो चुका है और अब 2 ही बचे हैं। एमिली जोन्स इस रेस से बाहर हो चुकी है और अब बची है मिली एल्कॉक, जो कि हमें हाउस ऑफ ड्रैगन में देखने को मिली थी और जिनका नाम सुनते ही भूख लग जाए, मैकडोनली। और अब इनमें से कौन रेस जीतेगा और बनेगा सुपर गर्ल, वो तो टाइम ही बताएगा यार। तो अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल कभी आया था कि एवेंजर स्टार को आखिर किसने खरीदा, तो शायद इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ताजी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वैलेंटीना डे लैग्रा फोन्टेन सॉरी, इस आंटी नहीं भाई एवेंजर टावर खरीदा है, बस इतना समझ लो। खैर इसी के साथ व्हाट इफ सीजन 3 का फर्स्ट लुक हमारे सामने आ चुका है, जहां हम रेड गार्डियन और बकी बांस को एक साथ देख सकते हैं, जहां ये प्रोबेबली इन्हीं का एपिसोड होगा। इसी के अलावा दूसरे एपिसोड का भी लुक दिखाया गया है, जहां पे अपना ये ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मर्स ने कोलैब कर लिया हो। इसके अलावा गुप्तचरों का कहना ये भी है कि काहोरी अपने लाइव एक्शन डेब्यू कर सकती है अगले 2 से 3 या फिर 4 साल के अंदर। भाई कास्टिंग बताओ मेरे को, बस बात खत्म। इसके बाद टॉम क्रूज की आ चुकी मूवी ने आने वाली मूवीज का नाम चेंज कर दिया। टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का नाम चेंज कर दिया गया है, जिसमें से पार्ट 1 उड़ा दिया गया है और अब सिर्फ बचा है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, जिसके बाद आने वाली मूवीज का प्रोबेबली नाम चेंज करेंगे ये लोग, क्योंकि पहले ये जो अपकमिंग मूवी है इसका नाम होने वाला था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2, जैसे कि अपने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के साथ हुआ नाम चेंज करना, वैसे यहाँ पे भी झमेला हो रहा है। और हाँ, एक्वामैन के एक्टर डॉल्फ लंड ने एक स्टेटमेंट दिया है, जहाँ वो उन्होंने एक्वामैन के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर का जो ओरिजिनली विजन था वो कभी ऑडियंस को देखने को मिला ही नहीं। उन्होंने बताया कि जेम्स वॉन का जो विजन था, जो वो बनाना चाहते थे, जो ऑडियंस को दिखाना चाहते थे, वो काफी कमाल का होने वाला था, लेकिन इतने सारे हुए रीशूट्स की वजह से ये पॉसिबल हो ही नहीं पाया। इसके बाद अपने डीजल चचा की मूवी से कुछ अपडेट आया है, जहाँ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फास्ट एंड फ्यूरियस की आने वाली मूवी काफी ज्यादा ग्राउंडेड होगी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका रीजन भी बताने की जरूरत है, वैसे बता ही देता हूँ कि ये मूवी रियलिटी से काफी दूर चली गई थी। भाई ये लोग गाड़ी उड़ा उड़ा के स्पेस में लेके जा रहे थे। तो अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो गस्तावो फ्रिंग को तो जानते ही होंगे। जॉन कार्लो एस्पोसितो, जो कि गस्तावो फ्रिंग का रोल प्ले करते हैं, हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि ब्रेकिंग बैड के जो स्पिन ऑफ सीरीज है, जैसे कि बेटर कॉल सॉल हो गया, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज थे, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्पिन ऑफ किसकी आनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर नेक्स्ट स्पिन ऑफ आती भी है तो गस्तावो फ्रिंग की ही आनी चाहिए। तो किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स ये मूवी पहले आई थी 24 मई 2024 को, लेकिन अब इसे आगे खिसका दिया गया है और अब ये मूवी आने वाली 10 मई 2024 को, जहाँ पर अपने प्रभास भैया कल्कि के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियाना जोन्स की एक गेम भी अनाउंस हो चुकी है, जिसका एक ट्रेलर भी आ चुका है, तो आप चाहो तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करके देख सकते हो। हैरी पॉटर का जो शो आने वाला है, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो भाई WB के जो करता धरता है, उन्होंने कहा कि भाई वो इस शो को लगभग 10 सालों तक खींचना चाहते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफी सारे मल्टीपल सीजन होंगे। और इतना ही नहीं, इसका स्पिन ऑफ भी हमें परोसा जाएगा, जैसा कि अपने गेम ऑफ थ्रोन्स का हाउस ऑफ ड्रैगन्स और ब्रेकिंग बैड का बेटर कॉल सॉल। इसके बाद ब्लेड मूवी जो कि मार्वल की तरफ से आने वाली है, तो भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये भी मार्वल स्पॉटलाइट में आ सकती है, जैसे कि अपना वेयरवुल्फ बाय नाइट आई थी या फिर इको सीरीज, और इसी की वजह से इसके R रेटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद रायन गोसलिंग और MCU की आपस में बातचीत हुई है और वो चाहते हैं कि उन्हें सुपरनोवा का रोल प्ले करने को मिले। देखते हैं क्या होता है। भाई ये मस्त बंदा है यार, तुम ले आओ इसे। अब आ जाते हैं स्पाइडरमैन 4 पे। तो सोनी चाचा चाहते हैं कि भाई स्पाइडरमैन 4 बनाया जाए, जहाँ पे अपना टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड को वापस लाते हैं, जिसपे कि मार्वल का कहना है कि भाई ये मूवी ग्राउंडेड मांगता है अपने को, लेकिन सोनी से पैसा छापने की मशीन बनाना चाहता है। वेल देखो यार कि स्पाइडरमैन 4 आती है कि नहीं। इसके बाद थंडरबोल्ट मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी अगले महीने से, और ऐसा कहना अपने बकी बांस का, यानी कि सेबेस्टियन स्टैन का, जो कि बकी बांस का रोल प्ले करते हैं। ओके, तो फाइनली बात करते हैं डेडपूल के ऊपर, लेकिन उससे पहले भाई बहुत सारी लीक्स वगैरह आ गए, तो स्पॉइलर अलर्ट। खैर मैं तो कहता हूँ देख ही लो, क्योंकि ये इंटरनेट है, तुम यहाँ से नहीं तो वहाँ से देख ही लोगे। तो ये कुछ इमेज और पोस्टर्स हैं जो कि लीक हो गए हैं, जिसके ऊपर रायन रेनॉल्ड्स ने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि ऑडियंस ये सब देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन भाई ऐसा मत करो। लेकिन इतना सब बोलने के बाद भी उनका एक और इमेज लीक हो गया, जहाँ पे वो एक समुराई टाइप दिख रहा है डेडपूल। प्रोबेबली ये भी कोई वेरिएंट ही होगा। इसके अलावा एक और इमेज सामने आई है, और इस इमेज में लोगन और वेड विल्सन की सिर्फ 2 चेयर दिखाई गई है और कुछ नहीं है। तो यार अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है, स्पेशली आपके लिए, कि जो जुरासिक वर्ल्ड मूवी है ना भाई, इसका रिबूट हो रहा है। मतलब कि एक नया स्टोरी लाइन मिलेगी और नए कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको। तो इसीलिए अपने स्टार लॉर्ड की उम्मीद मत करना कि वो रिटर्न करेंगे। खैर जय श्री राम, आज की वीडियो समाप्त होती है भाई। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो गुड बाय।